नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ए टू जेड न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल में। देश विदेश की हर खबर पर रखिए अपनी पैनी नज़र। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। क्या 2024 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में होने वाला है भारी उलटफेर? क्या अखिलेश यादव सत्ता वापसी की तरफ हैं? क्या योगी सरकार के ऊपर मंडराने लग गया है एक खतरा? आइए सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं आगे। अखिलेश के भगवा मंत्र का गांव-गांव में होगा प्रचार। 2024 फतह के लिए पहली बार बूथ लेवल पर बनी प्लानिंग। जी हां, आपको बताते चले, यूपी की राजनीति में धर्म और आस्था से बड़ा मुद्दा जातीय माना जाता है। 2024 की तैयारी में जुटी सपा ने बीजेपी की राम मंदिर पॉलिटिक्स से पहले सामाजिक न्याय, जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर गांव-गांव चर्चा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व और धर्म की राजनीति को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय की बिसात बिछाने के लिए गोकर्णनाथ और नैमिष धाम जैसे धार्मिक केंद्र को चुना है। इससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं सपा ने पहली बार कैडर मजबूत करने पर पूरा जोर लगाया है। फिलहाल आरएसएस क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, कैसे समाज को डिवाइड कर रही है, इन सब को लेकर सपा ने एक बुकलेट छपवाया है। अखिलेश यादव चरखा दांव चलते हुए नए समीकरण की समाजवादी प्लानिंग को तैयार करने पर पूरा जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि सपा के बूथ और सेक्टर की ट्रेनिंग अभियान के पीछे सबसे बड़ा प्लान आरएसएस और उसकी विचारधारा को गांव-गांव तक जाकर एक्सपोज करना है। नैमिष धाम में अखिलेश यादव ने साफ संदेश देते हुए कहा कि हमें सबसे पहले सामाजिक न्याय के साथ ही जाति जनगणना कराने की लड़ाई लड़नी होगी। आरएसएस की विचारधारा को समझाना होगा। फिलहाल सपा कार्यकर्ताओं को सेक्टर और बूथ लेवल पर ट्रेनिंग दी गई है। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वह गांव-गांव जाकर आरएसएस की विचारधारा के बारे में बताएं। यह भी बताएं कि वह धर्म और जाति के आधार पर प्रदेश और देश को कैसे बांट रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मूल रूप से सपा के बुकलेट में आरएसएस की विचारधारा क्या है, किस आधार पर काम कर रही है, किस तरीके से बांटने की राजनीति हो रही है, इन सब मुद्दों को कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है। समाजवादी आरएसएस को स्वर्ण घोषित करने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के शिविर आयोजन में पहली बार कैडर को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सपा ट्रेनिंग सेशन में सबसे ज़्यादा यूथ और 40 से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधि बनाने और सेक्टर बूथ की जिम्मेदारियां सौंपने पर काम कर रही है। सपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में सबसे ज़्यादा यूथ को जोड़ने और जिम्मेदारी देने पर फोकस कर रही है। हर बूथ पर 10 नए कैडर बनाने के लिए काम करने की बात सामने आई है। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव कैडर मजबूत करने के लिए प्रदेश के 75 जिले के 80 लोकसभा सीटों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के आयोजन में सपा की कोशिश ये है कि बौद्धिक और वैचारिक मामले में कार्यकर्ताओं का स्तर बढ़ाया जाए, जिससे वह आरएसएस, बीजेपी और कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों को बेबाकी से जवाब दे सके। अखिलेश यादव ने शिविर में दलित और पिछड़ों को एक राह और एक विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ने की बात कही। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि दलित कैडर को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा यूथ को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी जहां एक तरफ सेक्टर और बूथ लेवल पर ट्रेनिंग दे रही है, तो दूसरी तरफ अंबेडकर वाहिनी समाजवादी की अलग से ट्रेनिंग हो रही है। इस अभियान में दलित और पिछड़ों को एक होकर कैसे सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आरक्षण का लाभ बढ़ाया जाए, इस पर काम किया जा रहा। सपा मायावती के प्रभाव क्षेत्र वाली दलित सीटों पर सेंधमारी कर एंट्री करने का प्लान तैयार कर रही है। अंबेडकर वाहिनी की ट्रेनिंग सेंटर में चंद्रशेखर भी प्रशिक्षण देते नजर आएंगे। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं, अगर सपा पिछड़ों के साथ दलितों को एक करके वोट बैंक में सेंध लगाती है, तो मुसलमान के भरोसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का खेल बिगाड़ने में सफल हो सकती है।
राजनीतिक जानकार कहते हैं कि भाजपा प्रोपेगेंडा फैलाती है कि सपा एक विशेष जाति धर्म के लिए काम करती है। पार्टी पर लगे यादववाद का ठप्पा और मुस्लिम परस्त पार्टी होने के आरोप से मुक्त होने के लिए अखिलेश यादव ने ऋषियों की नगरी नैमिषधाम को चुना। अखिलेश ने शिविर में संबोधित करते हुए कहा था, बीजेपी 2014 में उत्तर प्रदेश में जीतकर देश की सत्ता पर काबिज हुई। अगर 2024 में हम यूपी से बीजेपी को हरा देंगे तो वह देश की सरकार से भी बेदखल हो जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से सभी सीटों में बीजेपी को मात देना है। इन सब बातों के बीच अखिलेश यादव ने बार बार सामाजिक न्याय और जाति जनगणना को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि वह गांव-गांव जाकर बीजेपी की सच्चाई को बताएं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 1991 में मुलायम सिंह के राम मंदिर आंदोलन के बीच में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति के जरिए 1993 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से रोक दिया था। उसी राह पर समाजवादी पार्टी अपनी थीम को आगे बढ़ा रही है। बिहार के कर्पूरी ठाकुर और बिजली पासी किला के महाराज के द्वारा यह साफ संदेश दिया गया कि मंडल का सहारा ही उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म को रोकने में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जाति जनगणना, पिछड़े और अगड़ों की लड़ाई, दलितों के उत्थान के साथ मुसलमान का भरोसा जीतने के लिए पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटी है। आइए एक नज़र डालते हैं कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। यूपी के वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस मानते हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती के एक होने जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल 2019 में ये राजनीतिक दल एक तो हुए, लेकिन चुनाव परिणाम के लिए तुरंत बाद अलग हो गए। मौजूदा समय में अखिलेश यादव की राजनीतिक मंडल बनाम कमंडल जैसी दिखाई पड़ रही है। लोक जन जागरण अभियान का रथ और सामाजिक न्याय के बीच जाति जनगणना का रास्ता निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है वह पूरी तरीके से बीजेपी के धार्मिक और कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को रोकने का प्रयास है। फिलहाल यादववाद और मुसलमान परस्त के ठप्पे को हटाने के लिए सबसे पहले लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ, फिर नैमिषधाम जैसे धार्मिक स्थलों से राजनीतिक प्रशिक्षण का अभियान ये बताता है कि वह सबका साथ सबका विकास को लेकर चलने वाली पार्टी है।